ओके 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 ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था आपका 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n बाई 2 की पावर माइनस n माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1/27। देन आपका क्या पूछा था, m माइनस n की वैल्यू पूछी थी। देखो क्या करोगे, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूंगा। सबसे पहले ये प्राइम फैक्टर क्या जाएंगे आपके पास, 2 और 3 है, तो सबसे पहले 3 की टर्म्स में ब्रेक करूंगा। तो 9 को क्या बोल सकता हूं आपका, ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 2n इंटू 3 की होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ पे अभी आपका क्या शायद करेक्शन था, माइनस n बाई 2। आई थिंक इसमें करेक्शन था, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दे दिया मुझे लगता है शायद यहाँ पे, क्योंकि कैंसिल होना चाहिए था यहाँ पे। ये n की बजाय यहाँ पे 1/2 कर दो और यहाँ पे आपका क्या है 2n कर दो। हाँ ये करेक्शन कर दो, ठीक है। करेक्शन था एक्चुअली, गलत क्वेश्चन दे दिया ना यहाँ पे, -1/2 और इंटू 2n कर दो यहाँ पे। तो क्या कर सकता हूँ आपका 3 की पावर 2n इंटू यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या बन जाएगा 3 की पावर n, और ये क्या जाएगा आपका 27 क्या है आपका 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करूँ, 3 की पावर 2n और 3 की पावर n, ये क्या जाएगा आपका 3 की पावर 3n इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस ये क्या बचेगा 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल्स टू आपका क्या 1/27। क्या करूँगा, ऊपर से 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया, 9 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 हो जाएगा। 9 माइनस 1 से 8 कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएगा एक्सप्रेशन आपके पास 3 की पावर 3n माइनस 3m, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 3 की पावर -3। कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका यहाँ पे 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा -3 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका n प्लस m इज इक्वल्स टू -3 से -3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका -m प्लस m, तो इसकी वैल्यू m माइनस 1 की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक है। आई थिंक उसी वजह से गड़बड़ हुई थी, ये करेक्शन था, यहाँ पे करेक्शन था, ये करेक्शन कर लेना, मिस प्रिंट हो गया था वहाँ पे, ठीक है। और कोई डाउट, वो तो आसान था बेटा, कौन सा था, a की पावर -1 अपॉन a की पावर 1, देख लेता हूँ कौन सा था, ये वाला, ये तो आसान था बेटा। a की पावर -1 को क्या बोल सकता है, क्वेश्चन क्या था, a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, a की पावर -1 को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। एलसीएम लूंगा तो नीचे आपका ऊपर क्या है आपका 1 अपॉन a होगा, नीचे आपका क्या होगा एलसीएम आपका क्या होगा a b हो गया, तो क्या जाएगा आपका b प्लस a प्लस यहाँ पे आपका क्या एलसीएम लूंगा तो 1 अपॉन a होगा, एलसीएम आपका क्या होगा a b हो जाएगा, तो आपका क्या होगा b माइनस a हो जाएगा। a से आपका a कैंसिल, a से आपका क्या a कैंसिल, तो ये आपका क्या जाएगा आपका b अपॉन b प्लस a प्लस b अपॉन b माइनस a। सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा, इजी था, अब तो बन जाएगा वत्सल, ठीक है। और कोई डाउट क्लास नोट्स में, आओ मॉड्यूल में डे वन पे जो डाउट्स है फटाफट लिख दो यहाँ पे। अगर मैं एक बार रुको, मेरे को स्पेस दे दो चलो मैं बता देता हूँ फटाफट से। 22
इन क्वेश्चन के अलावा और कोई ना है? 15, 21, 18, 22, 17 रिमाइंडर थ्योरम बेटा, रिमाइंडर थ्योरम, जयनाम रिमाइंडर थ्योरम। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 15 को क्लास नोट्स में लिख लो। ये क्या दे रखा आपका, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल्स टू a की होल क्यूब प्लस b की होल क्यूब की पावर 2। याद है फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी की होल क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फटाफट लिखो, a प्लस बी की होल क्यूब, जल्दी लिखो, a प्लस बी की होल क्यूब, जल्दी लिखो फटाफट से। ठीक है, आई थिंक सबको आते ही होगा, मैं लिख देता हूँ। a क्यूब मतलब a का होल स्क्वायर की होल क्यूब प्लस b क्यूब, b स्क्वायर की होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या जाएगा आपका, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 2a क्यूब बी क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, a की पावर 6 से a की पावर 6 कैंसिल, b की पावर 6 से b की पावर 6 कैंसिल। एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a क्यूब बी क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखो, a स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपका, ये पूछा है a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो a अपॉन बी अपॉन ए क्या होगा, इसमें मैं ए बी से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ए बी से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 2/3। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या जाएगा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2/3। क्या क्वेश्चन पूछने लायक था बेटा, इजी था, बेसिक क्वेश्चन था, नहीं पूछना चाहिए था, गलत बात है। 15 के बाद 18 में क्या दे रखा है आपका, रिमाइंडर थ्योरम। वैसे रिमाइंडर थ्योरम तुम लोगों को आती है, मैंने पढ़ाया नहीं, फिर भी रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है, x प्लस 2 इज ए फैक्टर। इसका मतलब क्या होगा आपका, x इज इक्वल्स टू -2 इज ए रूट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं p ऑफ -2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, 0। p ऑफ -2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और दूसरा क्या दे रखा है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x -2 से डिवाइड करेगा, तो उस केस में रिमाइंडर आपका क्या जाएगा, आपका हो रहा है आपका 4। इसका मतलब p2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4। क्या ये दोनों इक्वेशन सोल्व नहीं करने आते बेटा, एक बार x की जगह -2 रखो, एक बार x की जगह 2 रखो, और दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर लो ना, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करूं, एट x इज इक्वल्स टू -2 पे, तो p -2 की वैल्यू, p -2 की वैल्यू क्या जाएगा, a -2 की होल क्यूब -8a प्लस b -2 का होल स्क्वायर क्या जाएगा, प्लस 4a 4b प्लस x की जगह -2 -6 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 0। इसकी वैल्यू बोल सकता हूं -8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 8, 4 से कर देते तो -2a प्लस b इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 2। ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन दे रखी p2 इज इक्वल्स टू आपका क्या है 4। p2 क्या होगा, x की जगह 2 रख दूंगा, x की जगह 2 रखूंगा तो क्या जाएगा आपका p2, तो x की जगह रखेगा 2, तो a क्यूब क्या आपका 8a प्लस 4b प्लस 2 -6 इज इक्वल्स टू 4, तो क्या जाएगा 8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा आपका 10, ये सॉरी -8, ये 8 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को ऐड करके a और b की वैल्यू निकल जाएगी, बन जाएगा बेटा अब तो 18। डाउट था जिसका, बन जाएगा, हाँ ना बोलो। अरे यस नो तो बोलो कुछ तो। ठीक है, नेक्स्ट था आपका 18 के बाद 21 भी अगेन इजी क्वेश्चन।
अच्छा तुम लोगों को बताया है ना मैंने, एक अलग से मॉड्यूल बनाना है, अलग से कॉपी लगानी है क्लास नोट्स के लिए, इस असाइनमेंट्स के लिए। ठीक है, 21 में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 2 प्लस रूट थ्री, बी की वैल्यू दे रखी है आपकी 2 माइनस रूट थ्री, तो 1/a² माइनस 1/b² इसकी वैल्यू। तो ए स्क्वायर की वैल्यू देखूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो इसको बोल सकता हूं आपका 4 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर आपका क्या है 3 प्लस 4 रूट थ्री, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 प्लस 4 रूट थ्री। सिमिलरली बी स्क्वायर इसी टाइप का है तो 7 माइनस 4 रूट थ्री आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं रखूंगा तो 1/7 प्लस 4 रूट थ्री माइनस 1/7 माइनस 4 रूट थ्री। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका 7 प्लस 4 रूट थ्री इंटू 7 माइनस 4 रूट थ्री, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपका 7 माइनस 4 रूट थ्री माइनस आपका क्या जाएगा आपका 7 माइनस प्लस 4 रूट थ्री। तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48, और ऊपर क्या जाएगा 7 से 7 कैंसिल और आपका क्या जाएगा माइनस 8 रूट थ्री, तो क्या जाएगा माइनस 8 रूट थ्री अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस 8 रूट थ्री, और 8 रूट थ्री ये क्या है आपका इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपका क्या आंसर डी। ये तो इजी क्वेश्चन था बेटा, किसका डाउट था 21, किसका डाउट था, हाँ ना बोलो बेटा एक बार, हेलो हेलो हेलो। जय बन जाएगा बेटा 21, इजी था। ठीक है नेक्स्ट 22 और भी इजी था, 22 तो काफी इजी था, मैं बताता हूँ 22 में कुछ नहीं करना, 2 की पावर में ब्रेक कर दो, तो 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 2n प्लस 2 है। तो क्या करूँ इसको ब्रेक कर देता हूँ, इसको ब्रेक करूंगा तो क्या करूंगा सबसे पहले सारी टर्म्स लिखूँ, तो इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 2n है, तो इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। अब ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन नीचे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 आपका क्या होगा 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू 2, तो फाइनल आंसर 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। क्या ये पूछने लायक था क्वेश्चन बेटा, इतना इजी था। 22 बन जाएगा अब तो, अरे हाँ ना बोलो। चलो डे 1 में और कोई डाउट, डे 1 में और कोई डाउट बेटा, ठीक है आओ डे 2, डे 2 में कोई डाउट, डे 2 में डाउट्स लिखो फटाफट से, डे 2 में, हाँ बेटा। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? 17 की शॉर्ट ट्रिक बेटा आपका क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, यही है शॉर्ट ट्रिक है, क्या है कर सकते हो फैक्टराइज करके कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइज करना क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना अपने आप में लेंथी प्रोसेस होती है, तो रिमाइंडर थ्योरम ही इजी है इसमें। ओके सर। ठीक है डे 2 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 2 और 9, 2 और 9 के अलावा और कोई डाउट बेटा। 1 आर यू श्योर 1 पूछना है, 1 तो क्लास में करवाया था मैंने, x की पावर l माइनस एम अपॉन इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, तो क्या जाएगा x की पावर l क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू एक्स की पावर m क्यूब माइनस n क्यूब इंटू एक्स की पावर n क्यूब माइनस l क्यूब, सारी पावर ऐड हो जाएंगी, सारी सारी कैंसिल, x की पावर 0, आंसर बन जाएगा 1। फर्स्ट वाला तो नहीं पूछना चाहिए था, क्लास में करवाया बेटा। जय तुम क्लास नोट्स पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो, ये भगवान 3 5 सारे तो पूछ लिए तुम लोगों ने, दोबारा से करना, आज का फिर से टाइम दे रहा हूँ, दोबारा आज के लेक्चर के बाद दोबारा से सोल्व करना, काफ़ी डाउट पूछ रहे हो तुम, दोबारा से एक बार क्लास नोट देखना और उसके बाद अच्छे से दोबारा सोल्व करना, ये डाउट नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। डे 1 आज दोबारा करना, जो जो क्वेश्चन करवाए थे वो दोबारा करना, और डे 2 में जो क्वेश्चन दिए हैं वो दोबारा से करना, आज के लेक्चर के बाद डाउट नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, कल करेंगे डिस्कस। लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था, कोई आइडिया है जो होमवर्क दिया था या कुछ, MN वाला,
ठीक है, एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट करते हैं सर्ट्स। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो एक्सपोनेंट के। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। क्वेश्चन करो नेक्स्ट। इफ 3 की पावर a इज इक्वल्स टू 9 की पावर b इज इक्वल्स टू 27 की पावर c एंड इफ 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c इज इक्वल्स टू 25/72, देन वैल्यू ऑफ b। करो फटाफट से। इफ 3 की पावर a इज इक्वल्स टू 9 की पावर b इज इक्वल्स टू 27 की पावर c एंड इफ 1/3a प्लस 1/2b प्लस 1/4c इज इक्वल्स टू 25/72, देन वैल्यू ऑफ b। चलो मैं बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था। तो क्या करूंगा, सबसे पहले ए बी से मैं एक रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा। ए बी से मैं रिलेशन निकालने के लिए क्या करूँ, 3 की पावर a, ये भी 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी 3 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको बोल सकता हूँ 3 की पावर 2b इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3c। इसका मतलब क्या होगा, कंपेयर करूंगा तो a इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 3c। इससे वैल्यू किसकी निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, a और c को इन टर्म्स ऑफ b रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो a इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 2b और 2b इज इक्वल्स टू आपका क्या 3c है। तो इसका मतलब c इज इक्वल्स टू क्या आपका 2b/3 आ जाएगा। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो सब में a और c की जगह पर रख देता हूँ b। तो इसकी वैल्यू रख सकता हूँ 1/3 इंटू a की जगह क्या रख दिया मैंने 2b प्लस 1/2b ऑलरेडी है प्लस 1/4 इंटू सी की जगह रख दिया मैंने आपका 2b/3। तो 3 आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इज इक्वल्स टू 25/72। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के लिए 1/6b प्लस 1/2b प्लस 1/8b इज इक्वल्स टू 25/72। जल्दी से बताओ एलसीएम क्या जाएगा आपका, 6 to 8 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से लिखो फटाफट से। 6 to 8 का एलसीएम क्या जाएगा 24। वेरी गुड, 24 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 24b एलसीएम हो जाएगा। तो क्या जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका 4, ये क्या बन जाएगा आपका 12 और ये आपका क्या जाएगा 3 और इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 25/72। अब क्या कर सकता हूँ, आपका क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ एक्सप्रेशन कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। तो इसकी वैल्यू अच्छा यहाँ पे 3 था 3 ऑलरेडी था ना 3/, तो 3 इंटू 3 क्या जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका 24 से कैंसिल आपका क्या होगा 3 टाइम्स और ये क्या जाएगा 25/b इज इक्वल्स टू 25/3। 25 से 25 कैंसिल, तो b की आंसर क्या जाएगा आपका 3। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू और c की वैल्यू निकल सकते हैं। a की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा, आपका a इज इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका 6 और c की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। आई थिंक a b c तीनों की वैल्यू पूछ सकता है। ऐसा कुछ भी पूछा a प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू भी निकाल लोगे, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ईजी है। चलो नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। सर्ट्स क्या होता है, आपका रूट के अंदर कोई भी नंबर टाइप के आ जाते हैं तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन को सर्ट्स बोलते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है आपका रैशनलाइजेशन। सबको पता है रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, कोई भी डिनोमिनेटर में यदि इरेशनल नंबर हो तो उसको क्या करूंगा, उसके रैशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। रैशनल फैक्टर क्या होता है, रैशनल फैक्टर को मैं बोलता हूं RF। रैशनल फैक्टर क्या होता है RF। रैशनल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से कोई भी एक्सप्रेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, रैशनलाइज कर सकता हूँ। वो आपका क्या होगा, रैशनल फैक्टर। अब किस टाइप से हो सकता है, जैसे मान लो नंबर ऐसा हो गया 1/3 प्लस √5। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है 3 प्लस √5 है, तो इसका रैशनल फैक्टर क्या होगा, एक ऐसा फैक्टर जिसकी हेल्प से रैशनलाइज हो सके। तो वो इसका रैशनल फैक्टर क्या होगा आपका 3 माइनस √5 और 3 माइनस √5, दोनों से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये इसका जो आपका क्या रैशनल फैक्टर होगा। और यही प्रोसेस क्या होती है, इसकी रैशनलाइजेशन होती है। सिमिलरली ऐसा कोई भी फैक्टर दे दिया आपका 1/√5 माइनस √3। अब देखो 1/√5 माइनस √3 है, तो इसका रैशनल फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज मतलब आपका क्या, ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हट सके।
तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इसका रैशनल फैक्टर क्या हो जाएगा आपका √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई करूंगा √5 प्लस √3 से डिवाइड करूंगा। उससे क्या बेनिफिट a प्लस बी a माइनस बी, तो डिनोमिनेटर क्या जाएगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 और ये आप एक्सप्रेशन आपका क्या हो रैशनलाइज हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा आपका रैशनल फैक्टर। अच्छा अब नेक्स्ट पूछता हूँ, ये कोई एक्सप्रेशन दे दिया होगा, मान लो आपका क्या है 5 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3। अब इसका रैशनल फैक्टर बताओ फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताओ। 5 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 का रैशनल फैक्टर क्या होगा, कोई बोल के बता सकते हैं? 5 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3। बेटा इसका जो रैशनल फैक्टर होगा 5 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3, ये इसका रैशनल फैक्टर नहीं होगा। उसका रीजन क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका 5 की पावर 2/3 माइनस 3 की पावर 2/3 हो जाएगा, और ये एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये उसका रैशनल फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो, ये चीज क्या दे रखी, x की पावर 1/3 माइनस y की पावर 1/3 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा x की पावर 1/3 की होल स्क्वायर प्लस x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। आई होप पैटर्न समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा, ये फॉर्मूला क्या बनता है a³ माइनस b³ बन जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा आपका, क्या डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में था यहाँ पे 1/x की पावर 1/3 माइनस y की पावर 1/3, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a³ माइनस b³। तो इसकी वैल्यू क्या बोलूँगा आपका x माइनस वाई, और ये एक रैशनल नंबर है। तो क्लियरली है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इसका क्या होगा आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। विल यू प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन पावर 5/3। इधर देखो बेटा 5 की पावर 1/3 3 की पावर 1/3 है, तो ये उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रैशनल नंबर नहीं बनेगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा 5 की पावर 1/3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/3 की पावर 1, तो ये a माइनस बी है, a माइनस बी। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका a³ माइनस b³ होता है, और a³ माइनस b³ से आपका क्या बन सकता है, आपका रैशनल नंबर बन सकता है। तो यहाँ पे आपका देखो क्या दे रखा है आपका 5 की पावर, डिनोमिनेटर में देखो 1/5 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आपका 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और 5 की पावर 2/3 प्लस 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3, इससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो नीचे क्या आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या जाएगा a³ 5 की पावर 1/3 की होल क्यूब माइनस 3 की पावर 1/3 की होल क्यूब। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 माइनस 3, और ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो क्लियरली ये जो फैक्टर हो गया उसका क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। आई होप समझ में आया होगा सबको। क्लियर है बेटा, रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाल पाएंगे, पावर 1/3 होगी तो इस टाइप में ऐसे निकालेंगे। नोट करो फटाफट से। पहला केस आपका क्या, रैशनलाइजेशन मैंने समझा दिया है। रैशनलाइजेशन दो टाइप से हो सकता है, पहला दोनों एक रैशनल एक इरेशनल, उस केस में तो डायरेक्टली हो जाएगा। अब दोनों इरेशनल है उस केस में एक केस ऐसा होगा दूसरा केस ऐसा होगा, तो ऐसे से निकालूंगा। क्लियर, फटाफट नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो। इसमें दूसरी जो चीज है वो क्या होगी, रूट के अंदर कोई रूट ऐसा नंबर दे रखा हो, रूट के अंदर कोई भी नंबर आपका क्या रूट की फॉर्म में दे रखा होगा,
तो ऐसे केस में क्या करूंगा, जो अंदर में रूट की फॉर्म होगा उसको मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, जिससे रूट और परफेक्ट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा, नंबर बन जाएगा। n का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, आपकी n के इक्वल हो जाएगी। कैसे होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूंगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर सबको आती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका, रूट के अंदर 7 + 4 √3। अब रूट के अंदर 7 + 4 √3, सबसे पहले इस फैक्टर को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। 4 √3 को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 × 2 × √3, तब जाके 4 √3 बनता है। अब देखो ये आपका क्या होगा, 2 × फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर हो गया। अब मैं चेक करूंगा ये एक्सप्रेशन, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 4, सेकंड नंबर का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 3, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर प्लस 4 + 3 कितना होता है आपका 7। तो मैं क्या किया, 7 को रिप्रेजेंट कर देता हूँ 4 + 3 के सम पे, और 4 √3 को बोल सकता हूँ आपका 2 + 2 2 × 2 × √3 हो गया। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन क्या जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ आपका क्या है, 2 + √3 का होल स्क्वायर, और 2 + √3 का होल स्क्वायर तो कैंसिल होके क्या जाएगा आपका 2 + √3। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आया समझ में। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपका बोल दिया, ऐसा बोल दिया, रूट के अंदर 4 - 2 √3, 4 - 2 √3, इसको सिंप्लीफाई करूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करो। इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोलो, 2 × √3 × दूसरा नंबर आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया आपका 2ab हो गया। अब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर चाहिए। a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3, और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या जाएगा, a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ, एक्सप्रेशन बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी √3 - 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा सबको, हाँ ना बोलो फटाफट से। अब जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, मैंने आपका √12 + 6 √3, इसको मान लो सिंप्लीफाई करना, फटाफट से सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है √12 + 6 √3। देखो आंसर आ जाए, बता देना किस किस का है। सबसे पहले इसको ब्रेक करूंगा, तो ये क्या आपका 6 √3 क्या आएगा आपका 2 × 3 × √3, तो क्या आ जाएगा 2ab हो गया। अब मैं क्या करूंगा, आपका a का आपका 3 का स्क्वायर 9, b मतलब √3 का स्क्वायर आपका क्या है 3, तो 3 + 9 आपका क्या है 12 है। तो मैं इनडायरेक्टली इसको मैं बोल सकता हूँ आपका क्या हो जाएगा 3 + √2 3 9 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या है √3 + 3 का होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ आपका 3 + √3 का होल स्क्वायर, और 3 + √3 का होल स्क्वायर मतलब बनेगा 3 + √3। ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया, वो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, हाँ ना बोलो। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, डायरेक्टली नहीं दिखा होता है, डायरेक्टली नहीं लिखा होता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके मुझे बनाना होता है। जैसे मान लो आपका कोई नंबर ऐसा दे देगा आपका 6 + √11। अब इसको आपको क्या करना हो तो कैसे करोगे, 6 + √11 आ गया, अब रूट के अंदर रूट आ गया तो कैसे करोगे। तो देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी रूट के अंदर रूट बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे सबसे पहले 2ab देखना है। अब देखो यहाँ पे 2ab है नहीं, 2ab नहीं है, तो इसका मतलब 2ab बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या जाएगा एक्सप्रेशन 12 + 2 √11/2 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई सबको। अब क्या कर सकता हूं, ये डिनोमिनेटर वाला 1/√2 तो बाहर चलेगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, ये है, इसको बोल सकता हूं आपका 2 √11 को 2 × √11 × 1। अब 12 क्या है, √11 का होल स्क्वायर +1,
तो 11 प्लस 1 आपका क्या है 12 है, तो रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू रूट 11 प्लस 1, तो क्या जाएगा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रूट के अंदर रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2। रूट 2 है तो इसको रेशलाइज कर दो, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से डिवाइड कर दो, तो एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका रूट 11 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट 2। ये इस क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया, कर लोगे, फटाफट से नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 1 है वो अब ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ इसी पैटर्न का है, उस केस में 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या करूँ, 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, साइज पे मत जाना, क्वेश्चन का साइज बस डरावना है लेकिन एक्चुअली बहुत आसान है। चलो आंसर दो। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, रूट ऑफ 3 प्लस रूट 3 प्लस वोल रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट 48, इन सबका वोल रूट है। फटाफट से आंसर तो बहुत इजी है, वेरी गुड। रूट 3 प्लस 1, 1 प्लस रूट 3, रूट 3 प्लस 1, ठीक है आंसर बिल्कुल सही है। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, रूट 48 को बोल सकता हूं आपका 16 इंटू 3, 16 इंटू रूट 3, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूं रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। याद है रूट 7 प्लस 4 रूट 3 को अभी जस्ट मैंने लिखा है, रूट 7 प्लस 4 रूट 3 को मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था इसको, रूट के अंदर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और रूट के अंदर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, रूट 3 प्लस 1। इनडायरेक्टली ये पूरा रूट है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, रूट 3 प्लस 1 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट कहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वोल रूट ऑफ 3 प्लस रूट 3 प्लस वोल रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस इस पूरे रूट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 3 प्लस रूट 3 प्लस ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 1, आपका क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 रूट 3। 3 प्लस 2 रूट 3 अभी जस्ट किया है हमने, इसको बोल सकता हूँ 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, 3 प्लस नहीं आपका, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। 3 प्लस 2 रूट 3 तो बनता ही नहीं है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज करो, 3 प्लस करो इसको, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 करो, हाँ यहाँ पे चेंज करना क्वेश्चन में, ये 2 नहीं था 3 था यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस 1 आपका क्या आएगा 4 प्लस 2 रूट 3, और 4 प्लस 2 रूट 3 को जस्ट अभी मैंने देखा था, 4 प्लस 2 रूट 3 क्या होता है आपका रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता था। तो इस एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ आपका 3 प्लस रूट 3 प्लस ये क्या बन जाएगा आपका रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। अगेन ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका 4 प्लस 2 रूट 3, और 4 प्लस 2 रूट 3 क्या होता है आपका रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर को बोल सकता हूँ रूट 3 प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, इजी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, सीखना है तुम्हें। होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 8 रूट 3। 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 16 प्लस 8 रूट 3। दूसरा क्वेश्चन सिक्सटीन मत रखो, इसको कुछ इजी रख देता हूँ, इजी कर देता हूँ, इजी रख दो इसको 4 प्लस 2 रूट 3, 3 प्लस 1 7 प्लस रूट 3 हो गया, ठीक है ये रखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इफ
ए इज इक्वल्स टू आपका क्या देते हैं आपका √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड बी इज इक्वल्स टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 देन a² प्लस b² बन जाएगा ना। इजी क्वेश्चन है सारे सारे। सर फर्स्ट क्वेश्चन 7 प्लस 4√3 आपका क्या जाएगा 2 प्लस √3 होगा। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 7 प्लस 4√3 ओके 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 फिर तो सही था ये। हाँ फिर तो सही था ये आपका। तो 7 प्लस 4√3 ये गड़बड़ हो गई अपने। ये क्या था आपका 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर था। हाँ तो अब सही आ गया। ओके 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 ये गड़बड़ हो गई थी, ये गड़बड़ हो गई थी। ठीक है ठीक है, करेक्शन कर लेना बेटा यहाँ पे। वो ध्यान नहीं दिया था, आप लोगों ने भी नहीं बोला, किसी ने हैं बोलना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 एंड सॉन अप टू 99 टर्म्स। ये कल मैं डिस्कस करूंगा। थर्ड वाला, फोर्थ वाला, इफ a इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 7 प्लस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 देन वैल्यू ऑफ a इंटू a माइनस 14 इसका होल स्क्वायर। कर लोगे क्या? कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो डिफिकल्ट है? मैं बता सकता हूँ जिसमें आपको लग रहा है कोई डिफिकल्ट है। 1 2 3 4 में कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो तुमसे नहीं बनेगा तो मैं अभी डिस्कस कर सकता हूँ। थर्ड वाला, चलो ठीक है थर्ड मैं बता देता हूँ, बाकी तुम होमवर्क कर लेना। देखो थर्ड में क्या दे रखा है आपका, वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 एंड सॉन अप टू 99 टर्म्स। सबसे पहले मैं देखूंगा इसकी 99 टर्म है क्या होगी। देखो कहां से स्टार्ट है, 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5। तो इसकी 99th टर्म मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली क्या जाएगी, 1/√19 प्लस √100 होगी। क्या ये चीज समझ में आई? इसकी 99 टर्म। अब क्या कर सकता हूं इस केस में, मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए हमेशा कोशिश करो कि पहले बड़ा नंबर आए फिर छोटा नंबर है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैंने रैशनलाइज करने के लिए क्या कर दिया, 1/√2 प्लस 1 लिख दिया, 1/√3 प्लस √2 लिख दिया, बड़ा नंबर पहले लिखा, 1/√4 प्लस √3 लिख दिया, 1/√5 प्लस √4 लिख दिया। जानबूझ के मैंने एक स्टेप लिखी है यहाँ पे, प्लस 1/√100 प्लस √90 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, हर स्टेप का इंडिविजुअली रैशनलाइज करूंगा। इसका रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूं, 1/√2 प्लस 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा √2 माइनस 1 से और डिवाइड कर दूंगा √2 माइनस 1 से, प्लस 1/√3 प्लस √2 है, इसको रैशनलाइज कर दूंगा √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 माइनस √2 से डिवाइड कर दिया, प्लस 1/√4 माइनस √3 है प्लस √3, इसको रैशनलाइज कर दूंगा √4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √4 माइनस √3 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, 1/√5 प्लस √4 है, इसको रैशनलाइज करने के लिए √5 माइनस √4 से मल्टीप्लाई कर दिया और √5 माइनस √4 से डिवाइड कर दिया एंड सो लास्ट जो टर्म है 1/√100 प्लस √99 है, इसको मैंने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया √100 माइनस √9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और √100 माइनस √99 से डिवाइड कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे क्या जाएगा a² माइनस b², तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, √2 माइनस 1/2 माइनस 1, a प्लस बी, a माइनस बी, तो √3 माइनस √2/3 माइनस 2, a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या जाएगा आपका √4 माइनस √3/4 माइनस 3 एंड सो नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, √5 माइनस √4/5 माइनस 1, लास्ट जो टर्म बनेगी वो क्या जाएगी, √100 माइनस √99/100 माइनस 99।
अब देखो डिनोमिनेटर में सारे सारे आपके क्या है 1 आ रहे हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या बोल सकता हूं आपका √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √4 एंड सोन लास्ट में बोलूंगा √100 माइनस √99। थोड़ा ध्यान से देखो क्या करूंगा, यहाँ पे देखो √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल एंड सोन सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा, इसका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है आपका रूट के अंदर लास्ट नंबर माइनस रूट के अंदर फर्स्ट नंबर होता है। तो रूट के अंदर लास्ट नंबर क्या है आपका 1 अप, ये रूट के अंदर लास्ट नंबर क्या है √100 माइनस √1। √100 की वैल्यू आपकी क्या है 10 माइनस 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 9। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है? हाँ ना बोलो। अप टू फर्स्ट 8 टर्म्स का आंसर बता सकते थे? नहीं, अप टू फर्स्ट 8 टर्म्स में क्या बनेगी 1/√8 प्लस 1/√9। तो फाइनल आंसर √9 माइनस √1। √9 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब 2 आंसर आएगा बेटा। आया समझ में? इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता, यहां पे मैं बोल देता अप टू फर्स्ट 899 टर्म्स। आंसर बता सकते हो इसका फटाफट से? अप टू 899 टर्म्स। वेरी गुड 29। 899 टर्म्स होगी, क्या होगी 1/√899 प्लस √900, ये टर्म बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने ट्रिक बताई है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, हमेशा सारी नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा √900 माइनस √1। तो √900 का मतलब 30 माइनस 1 मतलब 29 इसका आंसर। आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। चलो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, लिख लिया ना सबने? ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके मैं थोड़ा सा मॉडिफाई और कर रहा हूं। अब इस केस में मैंने क्या कर दिया, वैल्यू ऑफ 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √7 एंड सोन लिख देता हूं आपका 49 टर्म्स। आंसर बता सकते हो? 50 टर्म्स लिख दो, 50 टर्म्स। 50 टर्म्स का आंसर बता सकते हो? आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड 9 आंसर होगा, क्योंकि 50th टर्म देखूंगा तो क्या जाएगी 1/9 आंसर होगा, सॉरी 9 आंसर नहीं होगा, ये हो जाए 1/√99 प्लस √101। 9 आंसर नहीं होगा, तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो रेशलाइज करूंगा, तो 1 नहीं आएगा यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ध्यान से देखो 1 नहीं आएगा, ध्यान से देखो 1 नहीं आएगा बेटा। यहाँ पे क्या करूंगा, रेशलाइज करूंगा तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा नीचे आपका क्या जाएगा √3 माइनस 1/2 बचेगा। ये क्या बचेगा √5 माइनस आपका क्या है √3/2 बचेगा, √7 माइनस √5/2 बचेगा एंड सोन लास्ट नंबर क्या बचेगा √101 माइनस √99 अपॉन आपका क्या है 2 बचेगा। क्योंकि इनका सबका डिफरेंस आपका क्या है 2 है, वहां पे डिफरेंस 1 था इसलिए वो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपका क्या है 2 है, सारे नंबर कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या जाएगा √101 माइनस 1/2, ये इसका आंसर होगा। किसी का था आंसर ये? हाँ ना बोलो, किसी का आंसर था तो? गुड, ध्यान रखना डिफरेंस है ना, यहाँ पे डिफरेंस 1 था तो डिनोमिनेटर पे 1 आ गया, लेकिन अब डिफरेंस देखोगे √3 माइनस √1 तो 2 आएगा, तो √5 माइनस √3 का रेशलाइज 5 माइनस 3 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 भी तो आएगा। जो जल्दबाजी में गलती मत करना, वो डिफरेंस 1 था तो उस वजह से ऐसा आंसर है। कर लोगे आई होप इस टाइप के क्वेश्चन। नोट हो गया तो डन बोलो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक दो और अच्छे क्वेश्चन लिख लो।
क्वेश्चन करो, बहुत आसान है, ये भी होमवर्क में ले लो, इजी है। इफ x इज इक्वल्स टू 1/7 + 4√3 एंड y इज इक्वल्स टू 1/7 - 4√3, देन वैल्यू ऑफ 8xy इंटू कौन सा क्वेश्चन है, x² + y²। कर लोगे? ठीक है, और एक दो और होमवर्क देता हूं आपको ट्राई करने के लिए। ये बताना ट्राई बन जाए तो, इफ x + √(x²-1) अपॉन x - √(x²-1) प्लस x - √(x²-1) अपॉन x + √(x²+1) इज इक्वल्स टू 34, देन वैल्यू ऑफ x। बन जाएगा, ये बताना है। क्या करना है, रेशनलाइज कर दो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, इजी है। एक दो और देख लेता हूं इजी क्वेश्चन, फिर अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ये भी होमवर्क में ही बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है। इफ x इज इक्वल्स टू 5 + 2√6, देन √(x + 1/√(x) इज इक्वल्स टू, क्या कर सकते हो, 5 + 2√6 को बोल सकता हूँ 2 × √3 × √1, क्योंकि √6 × 1 करूंगा तो यहाँ पे 7 होता, √6 × 1 तो आपका 7 होता, वो तो नहीं होगा, तो इसको क्या बोलूंगा आपका 2 × √3 × √2, तो एक को बोल सकता हूँ आपका 3 + 2, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, बन जाएगा। अब तो एक दो क्वेश्चन और ले लो। फोर्थ क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 3 + 2√2, देन वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴। कर लोगे? हाँ ना लिखो। चलो होमवर्क ही दे रहा हूं, फिफ्थ भी क्वेश्चन। इफ 3 + 2√2 अपॉन 3 - √2 इज इक्वल्स टू a + b√2, देन वैल्यू ऑफ a एंड b। सारे 9th क्लास टाइप के क्वेश्चन है। सिक्स्थ, वैल्यू ऑफ 2 अपॉन √5 + √3 प्लस 1 अपॉन √3 + √2 माइनस 3 अपॉन √5 + √2 बन जाएंगे सारे। बेसिक रेशनलाइजेशन ही करना है इनडायरेक्टली। ठीक है, अब ये तो थे इजी क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एक दो और दे देता हूँ, इजी हैं तो एक दो और दे देता हूँ। 7 हो 6 हो गए। सेवंथ भी ये लिख देता हूँ, जगह है मेरे पास। सेवंथ आपका क्या दे रखा है, इफ 4 + 3√3 अपॉन √7 + 4√3 इज इक्वल्स टू a + √b। अब ये जो नंबर है वो इसी फॉर्म में होना चाहिए, √b की फॉर्म में होना चाहिए। क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करूँ, रेशनलाइज करूँ, फिर इसकी फॉर्म में बनाऊंगा। देन वैल्यू ऑफ a एंड b बन जाएगा सातवां भी। ठीक है, देख बताना बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बताना तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन √5 माइनस √5 माइनस √24 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस √5 प्लस √24।
बन जाएगा, बताना है 8th वाला, हाँ ना बोलो, बन जाएगा। क्या करोगे, सबसे पहले रूट ऑफ 5 माइनस रूट 24, रूट 24 को सिंप्लीफाई करके देखोगे क्या हो सकता है। रूट 24 मुझे 2 चाहिए हमेशा बाहर, तो क्या जाएगा 2 होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं आपका 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 है तो मैं तो बोल सकता हूं 2 रूट 6, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा आपका रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 6, और 5 माइनस 2 रूट 6 आपको पता ही है, 5 माइनस 2 रूट 6 क्या आपका रूट 3 माइनस रूट 2, सिमिलरली 5 प्लस 2 रूट 6 बन जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा आंसर, कर लोगे। नेक्स्ट नाइन्थ भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इफ 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 13 प्लस रूट 48 सबके ऊपर रूट है इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए एंड बी निकाल लो। बन जाएगा, नाइन्थ हमें बताना है, नाइन्थ के बारे में आंसर करो, बन जाएगा, बताओ बन कर लोगे, वेरी गुड, बन जाए तो बहुत अच्छा है। रूट 48 को देखो 13 के टर्म्स में, रूट 48 को मैं बोल सकता हूं आपका क्या है 16 इंटू 3 भी बोल सकता हूं, या फिर आपका क्या है 4 इंटू आपका क्या जाएगा आपका 12 भी बोल सकता हूं, जो भी देखना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना। फटाफट से नोट करो, ये 9 होमवर्क है और पहले भी मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, ये सारे होमवर्क है। मॉड्यूल अभी आज नहीं दे रहा हूं, मॉड्यूल मैं बाद में दूंगा, पहले लिखो, फिर अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। आज अपन मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर लेंगे रेशनलाइजेशन, कल हम लोग पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल एक बार फॉर्मूले जो भी है याद रख के आना, कल पॉलिनोमियल पे मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ अच्छे, तो पॉलिनोमियल के बेसिक जो फॉर्मूले याद करके आना आप लोग। टेंथ क्वेश्चन, तुम्हें लगता है बन जाएगा तो बोल देना, नहीं तो मैं करवा दूंगा, वरना होमवर्क ले लेना। वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 24 प्लस रूट ऑफ 12 माइनस 2 रूट 35 प्लस रूट ऑफ 14 माइनस 2 रूट 48 प्लस रूट ऑफ 16 माइनस 2 रूट 63 प्लस रूट ऑफ 18 माइनस 2 रूट 80 प्लस रूट 5 प्लस रूट 1। आई थिंक तुम ट्राई करना, ये भी बन जाएगा आपसे, आई थिंक बन ही जाएगा, बन जाएगा 10th वाला भी, ठीक है। 11th ये अभी कर लो, 11th वाला अभी कर लो। इफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, आसानी है, एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ x अपॉन रूट 2 प्लस रूट एक्स प्लस y अपॉन रूट 2 माइनस रूट वाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x अपॉन रूट 2 प्लस रूट एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 माइनस रूट वाई, ट्राई करो फटाफट से, 11 ट्राई करो। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, 1 मिनट का टाइम दे दिया, चलो ठीक है। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या दे रखा, x दे रखा, y की वैल्यू नहीं पता है, तो y की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से, x इंटू वाई की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन एक्स मतलब 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसको रेशनलाइज करूंगा तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड करूंगा, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, मतलब आपका क्या है 2 माइनस रूट 3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई, तो फिर इसकी बात मैं रखता हूँ यहाँ पे, रिप्लेस करूंगा तो x की जगह मैंने क्या कर दिया 2 प्लस रूट 3 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा रूट 2 प्लस रूट ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस y की जगह रख दिया 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट के अंदर 2 माइनस रूट 3। अब थोड़ा ध्यान देखना है,
मैंने क्या बोला था, रूट के अंदर जब भी नंबर आता है तो हमेशा क्या करना है, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना, और a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab चाहिए होता है, तो 2ab तो नहीं है, इसको 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 बोलना चाहिए, तो 2 तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या करोगे, ऊपर और नीचे मैं क्या करूंगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं। तो क्या करते हैं, यहां पे भी मैं क्या कर देता हूं, इसमें एक स्टेप खा जाता हूं, यहां पे क्या कर दूंगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट 2 से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड। आप ये नेक्स्ट स्टेप में करना, आप नेक्स्ट स्टेप में करना, सेम स्टेप में मत करना, आप एक स्टेप और लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा ऊपर, तो क्या आपका 2 रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या जाएगा आपका 2, और रूट 2 इंटू ये क्या जाएगा आपका 4 प्लस 2 रूट 3, प्लस रूट 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका 2 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या जाएगा आपका, रूट 2 इंटू रूट 2 2 माइनस 4 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3। अब तो ये याद हो चुका होगा स्टैंडर्ड, 4 प्लस 2 रूट 3 क्या होता है, 2 इंटू रूट 3 इंटू 1। फटाफट से बताओ 4 प्लस 2 रूट 3 क्या होता है, 4 प्लस 2 रूट 3 क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये क्या होता है आपका रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली क्या कर देता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं बोल सकता हूं आपका 2 रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन 2 प्लस इस एक्सप्रेशन की जगह बोलते हैं रूट 3 प्लस 1, और ये क्या जाएगा आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2 माइनस ये क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1। उसके बाद क्या करूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं, आंसर आ जाएगा आप तो क्या करूं, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2 रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन क्या जाएगा आपका 3 प्लस रूट 3, प्लस यहां पे क्या जाएगा आपका 2 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 2 माइनस माइनस 1, पता आपका क्या है 3 माइनस रूट 3। अगेन मैं क्या कर लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ले लूंगा तो क्या जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 एलसीएम, एक स्टेप और लिख लेता हूं, एलसीएम ले लूंगा तो क्या आपका 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या जाएगा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करूंगा 2 रूट 2 प्लस रूट 6 से, प्लस यहाँ पे आपका क्या है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करूंगा 2 रूट 2 माइनस रूट 6 से, तो नीचे तो क्या जाएगा आपका 9 माइनस 6 9 माइनस 3 और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या जाएगा आपका ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका 6 रूट 2 प्लस 3 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 माइनस रूट 18 प्लस ये क्या जाएगा आपका 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 6 और दिस इंटू दिस प्लस 2 रूट 6 और माइनस रूट 18। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपका, थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन कैंसिल, ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 6 रूट 2 माइनस रूट 18 को क्या बोल सकता हूं 9 इंटू 2 अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका 6 कैंसिल होगा आपका 3 से, 6 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या होगा ये बन जाएगा आपका 6 रूट 2 माइनस 9 इंटू 2 मतलब 3 रूट 2 अपॉन 3, 6 माइनस 3 तो क्या जाएगा आपका 3 रूट 2 अपॉन 3, तो फाइनल आंसर 3 से 3 कैंसिल, रूट 2 फाइनल आंसर। किसी स्टूडेंट का था ये आंसर, रूट 2 किसी का आंसर था, वेरी गुड, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू रूट 6 प्लस रूट 11 प्लस रूट 6 माइनस रूट 11 माइनस रूट 22, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू निकालो, ट्राई करो। इफ a की वैल्यू क्या दे रखी है रूट 6 प्लस रूट 11 प्लस रूट 6 माइनस रूट 11 माइनस रूट 22, देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 4,
ट्राई करोगे या फिर मैं बताऊं? जल्दी बताओ। चलो 1 मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा, फटाफट ट्राई करो। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमेशा आपका क्या 2 होना चाहिए। अब 2 तो है नहीं, तो क्या करोगे ऐसे केस में, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो क्या कर दूंगा, एक ही वैल्यू क्या जाएगी, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या जाएगा आपका 12 + 2√11/2। रूट के अंदर ही है, मैंने रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, प्लस इसको भी मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो क्या जाएगा आपका 12 - 2√11/2 माइनस सॉरी। अब ये जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो इसमें भी कर लो, ये बेचारे के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हो। तो इसको बोल सकता हूं आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या है 44/2। 44/2 आपका क्या होता है, ये आपका √22 ही होता है। अब क्या करूं, थोड़ा ध्यान से देखो, √12 + 11 इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूं 2 × √11 × 1, और √11 का स्क्वायर 11 + 1 अपॉन नीचे आपका क्या होगा √2। इसको मैं बोल सकता हूं आपका डिनोमिनेटर में आपका क्या है √2, तो इसको बोल सकता हूं -2 × √11 × 1, और ये क्या जाएगा 11 + 1, और 44 को बोल सकता हूं 11 × 4, तो बोल सकता हूं आपका -2√11/√2। थोड़ा ध्यान से देखो, a² + b² + 2ab, तो √11 + 1 का होल स्क्वायर, इसको बोल सकता हूँ √11 + 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ एक स्टेप कैंसिल करके, तो क्या जाएगा √11 + 1/√2, प्लस ये क्या जाएगा √11 - 1/√2 माइनस 2√11/√2। सबका एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या जाएगा आपका √2l ले लूंगा, तो √11 + 1 + √11 - 1 माइनस 2√11। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 से 1 कैंसिल, √11 आपका क्या है 2√11 माइनस 2√11/√2, तो सोल्व करूंगा तो आंसर क्या जाएगा 0। तो a की वैल्यू 0, तो a² + 4 का आंसर क्या जाएगा आपका 0 + 4 मतलब आंसर 4। आई होप समझ में आया होगा, कर लोगे क्या? इसका और कोई मेथड हो सकता है? किसी को कोई और मेथड स्ट्राइक हो रहा है क्वेश्चंस में? मुझे इस टाइप से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आपको मेथड 2 भी पता होना चाहिए। मेथड 2, अब देखो मेरे को क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम टाइप के हैं। अब मैं इसका स्क्वायर नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकता, स्क्वायर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इस एक्सप्रेशन को मैं कोई नंबर बोल देता हूं, लेट इसको मैंने बोल दिया z = आपका क्या है √6 + √11 + √6 माइनस √11, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, इसको मैंने z बोल दिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या जाएगी z - √22, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मतलब मेरा a यहाँ पे अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों रूट है, तो दोनों तरफ क्या कर दो यहाँ पे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो क्या करूँ यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर दूंगा, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका स्क्वायर, तो ये तो क्या जाएगा एलएचएस में तो z² हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a², तो इसका स्क्वायर मतलब रूट कैंसिल, 6 + √11 a² + b² + 2ab प्लस b² मतलब 6 माइनस √11 प्लस 2 × ab का मतलब क्या है रूट के अंदर 6 + √11 × 6 माइनस √11, ये a² + b² माइनस 2ab हो गया। थोड़ा ध्यान से देखोगे, √11 से √11 कैंसिल, तो z² की वैल्यू क्या जाएगी 6 + 6 आपका क्या होगा 12 + 2 × ये a² माइनस b², तो क्या जाएगा आपका 36 माइनस 11, तो ये क्या जाएगा √25, और √25 की वैल्यू क्या आती है आपकी 5, तो z² की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 12 + 2 × 5, तो z² की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 22, तो z की वैल्यू क्या जाएगी √22, z की वैल्यू √22 रख दूंगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या जाएगी √22 माइनस √22, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो a² + 4 = क्या जाएगा आपका 4, ये उसका आपका फाइनल आंसर।
आई होप समझ में आया होगा सबको। हाँ ना बोलो फटाफट से। ठीक है, तो कई बार ये मेथड यूज करना पड़ सकता है, इस वजह से मैंने मेथड 2 बताया। फटाफट लिखो मेथड 2। लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो मैं होमवर्क दे देता हूं आपको ट्राई करने के लिए, वो आके डिस्कस करूंगा। मुझे पता है बनेगा नहीं आपसे, लेकिन मैं होमवर्क दे रहा हूं, फिर भी डरा नहीं रहा हूं, आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √5 + 1, फोर्थ रूट ऑफ √5 + 1, 8th रूट ऑफ √5 + 1, 16th रूट ऑफ √5 + 1। अच्छा, ये फोर्थ रूट, जैसे आपका क्या फोर्थ रूट ऑफ x होता है, तो इसकी वैल्यू आपका क्या है x⁴ होती है। सबको पता है ना ये क्या होता है? फोर्थ रूट ऑफ x, इसकी वैल्यू x⁴ होती है, पता है ना सबको? ठीक है। 8th रूट ऑफ 5 है मतलब 5⁴ 16 रूट ऑफ 5 है मतलब 5⁴16। देन वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, मैं बोल देता हूं 1 + x⁴48। इसका आंसर निकालो। अब क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे, श्रेयस सर नहीं बेटा, मेरा नाम अमित है, ठीक है। देखो 1 + x है, तो यहां पे क्या करो, 1 की जगह x रखोगे तो उससे सोल्व नहीं होगा। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करना है तो कुछ पैटर्न होगा, ठीक है। तो पैटर्न ढूंढना है और उसके बाद सोल्व करना है, आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ट्राई करना, ये क्वेश्चन कल मैं आते ही डिस्कस करूंगा। क्लियर? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आज जो होमवर्क दिए हैं आप सारे ट्राई करना, कल मैं पॉलिनोमियल कंप्लीट करता हूँ और कल भी होमवर्क दे दूंगा आपको। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।